कह रहे हैं कि श्रेया के साथ जो हुआ है वो प्रेम प्रसंग में हुआ है। श्रेया का पहले जो था एक बॉयफ्रेंड भी था, उसे चैट करती थी। हम बार बार सभी को कह रहे थे कि मेरी बेटी की हत्या किया गया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। सच्चाई यही है कि वो लोग कातिल हैं और वो लोग अपने से भी कबूल कर लिए हैं कि वो गलत औरत है और मतलब धंधा चलाती है। बेटियां सब दहशत में है, सच में कोई भी नहीं जा रही है। मेरे मोहल्ला की भी कोई लड़कियां नहीं जा रही है कि इन कातिलों को नहीं बचाया जाए और जितना मदद हो सके सभी वकील भाई मिल करके और इंसाफ दिलवाएं। मेरी बेटी गलत नहीं थी, मेरे नजर में एकदम सही थी। हम कभी नहीं कुछ देखे हैं। जब तक उन लोग को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लगभग 48 घंटे तक श्रेया का शव जो है उसी गेस्ट हाउस में रखा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर के आड़ में जो है वो सेक्स रैकेट का धंधा चलता था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्रेया की माँ। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जो श्रेया कांड का जो है पुलिस ने उसकी गुत्थी को सुलझा लिया है और 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर 5 लोग को गिरफ्तारी हो गया है। लेकिन जिस तरह से जो है जो दरिंदे जो हैं अपना कबूलनामा जो है वो कबूल कर चुके हैं। तो श्रेया की मम्मी है, हम उनसे बात करेंगे। आपको बेटी को क्या इंसाफ मिल गया? मैं सभी को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और पुलिस प्रशासन को सबसे पहले शुक्रिया कि मेरी बेटी के कातिल को ढूंढ निकाले। इसके लिए बहुत हम मतलब तहे दिल से मतलब खुश हैं कि बेटी के कातिल निकल गए हैं। मुझे उम्मीद टूटते जा रहा था, लग रहा था कि सब लिपापोती हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ के बहुत मदद किए जो कातिल को ढूंढ निकाले। इसके लिए हम प्रशासन को बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। जिस तरह से श्रेया के साथ पहले होटल में ले जाया जाता है, उसके बाद बलात्कार किया जाता है, उसके बाद जो है उसको गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है और अब साक्ष्य को छुपाने के लिए 50 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रपुरी बराज में शव को फेंक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि पोस्टमार्टम हाउस में भी लिपापोती किया जा रहा था पहले। हाँ, लग रहा था, लेकिन अब सच्चाई सब सामने आ गया है। हम बार बार सभी को कह रहे थे कि मेरी बेटी की हत्या किया गया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए हम भी मतलब अंदर से बहुत टूटते जा रहे थे। लेकिन हम बार बार बता रहे थे कि मेरी बेटी की हत्या हुआ है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जिस तरह से जो बबलू चंदन नाम करके ब्यूटी पार्लर भी चल रहा है जस्ट होटल के जस्ट बगल में, तो ये भी लगता है कि ब्यूटी पार्लर के जो संचालक हैं, जो महिला थी और उसकी जो सहेली थी श्रेया का, ये सभी का मिली भगत होगा। हाँ, सभी का मिली भगत होगा, तभी इसी मतलब घटना को अंजाम दिया गया है। सबको मिल करके करवाए हैं। तो और लोगों के बारे में क्या कहेंगे? जो कातिल पकड़े गए हैं और इसमें अभी और कोई होंगे, उन सभी को ढूंढ करके निकाला जाए। इस मतलब यही मांग करते हैं और दोषियों को एकदम फांसी की सजा होनी चाहिए। उनके घर वालों पे एक आरोप लगा रहे हैं कि मेरे बेटे जो हैं वो निर्दोष हैं, फंसाया गया है। वो पकड़े गए तो बोलेंगे ही ना, अपने बचाव के लिए तो बोलेंगे ही, लेकिन सच्चाई यही है कि वो लोग कातिल हैं और वो लोग अपने से भी कबूल कर लिए हैं। और सच्चाई यही है कि मतलब वो लोग कातिल है, वो लोग सच में मेरी बेटी को मारे हैं। और जिस तरह से जो नवीन नगर में बहुत सारी बच्चियां हैं और वो दहशत में जी रही हैं कि जिस तरह से जो श्रेया के साथ हुआ है कहीं ना कहीं जो है और किसी लड़की के साथ ना हो जाए, तो और बेटी लोग को क्या आप कहेंगे? सभी बेटियों को हम कहेंगे कि अपने गार्जियन से कुछ भी ना छुपाए और कहीं भी मतलब बिना बताए घर से नहीं जाना चाहिए और उन लोग को ध्यान देना चाहिए और माता पिता भी अच्छी तरह से ध्यान दें। यही हम कहना चाहते हैं कि बेटियां सब दहशत में है, सच में कोई भी नहीं जा रही है। मेरे मोहल्ला की भी कोई लड़कियां नहीं जा रही है। सभी को मतलब अंदर से बहुत डर समा गया है और सभी वकील से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन यही करती हूँ कि इन कातिलों को नहीं बचाया जाए और जितना मदद हो सके सभी वकील भाई मिल करके और इंसाफ दिलवाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रेया के साथ जो हुआ है वो प्रेम प्रसंग में हुआ है। श्रेया का पहले जो था एक बॉयफ्रेंड भी था, उसे चैट करती थी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आप माँ हैं, घर में श्रेया रहती थी, तो लगता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, कोई भी ऐसा माँ नहीं होगी, दुनिया की कोई भी माँ ऐसा नहीं होगी जो जानेगी अपने बाल बच्चे के बारे में और मतलब कुछ नहीं करेगी। हम कभी नहीं जाने हैं और न बेटी मतलब मुझे कभी बताई है। मुझे ऐसा कभी नहीं एहसास भी नहीं हुआ है कि मेरी बेटी गलत थी। हम शुरू से लेकर अंत तक यही बोलते आए कि मेरी बेटी गलत नहीं थी, मेरे नजर में एकदम सही थी। हम कभी नहीं कुछ देखे हैं। क्या लगता है कि अब श्रेया को इंसाफ मिल गया? नहीं, अभी जब तक उन लोग को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं हाथ जोड़ के यही सबसे आप लोग से भी कहना चाहते हैं कि जो भी इसमें और भी दोषी मिले हुए हैं उन सभी को ढूंढ निकालिए और मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाइए। जिस तरह से श्रेया के साथ जो दरिंदगी की गई उस होटल में, लगभग 48 घंटे तक श्रेया का शव जो है उसी
गेस्ट हाउस में रखा जाता है और साक्ष्य को छिपाने के लिए जिस तरह से जो है इन्हें पूरी बराज में फेंक दिया जाता है। अगर पुलिस चाहती, उस दिन अगर तत्परता रहती, तो श्रेया का जो शव है उसी गेस्ट हाउस से बरामद हो जाता। जी हाँ भैया, ये हम लोग को भी अफसोस है कि जिस समय हम यहाँ से कंप्लेन दर्ज करवाए थे, शायद उस समय अगर पुलिस जागरूक हो जाते तो वहाँ मेरी बेटी को उसी दिन पकड़ा जाता, लाश उसी दिन पकड़ लेते वो लोग। और मेरा घर के बगल में ही है, ऐसा कोई नहीं, मतलब कोई भी मतलब नहीं समझ सका इस बात को, नहीं तो चाहते तो उसी दिन पकड़ लेते। जिस तरह से जो 2 लोग जो पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये 2 लोग नहीं, कोई कुछ और दरिंदे होंगे। जिस तरह से अभी तक 5 लोग की गिरफ्तारी हुई है ब्यूटी पार्लर, तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर के आड़ में जो है वो सेक्स रैकेट का धंधा चलता था, होटल के जस्ट बगल में है। जी हम भी यही सुन रहे हैं कि मतलब पहले से भी कहीं कहीं से, अब न्यूज आने पहले से कोई कुछ नहीं बताया, लेकिन अभी सब जगह से कोई भी आ रहे हैं तो मुझे बता रहे हैं कि वो गलत औरत है और मतलब धंधा चलाती है। श्रेया के वो सहेली थी, घर ऐसी सहेली थी, वो आती थी, जाती थी, रहती थी, तो कहीं ना कहीं अब लोग पे भी ये भी विश्वास उठ गया है, कोई भी सहेली हो, दोस्त हो, अब वो घर पे ना आए। अगर जो घर पे आते हैं, जो साथ रहते हैं, जो साथ पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोग जो है षड्यंत्र रचते हैं। और श्रेया के साथ जो घटना घटा, अब किसी बेटी के साथ घटना नहीं घटे, इस पे क्या कहेंगे? मेरा बेटा भी है इस घर में, मतलब एक बेटा भी है, उसके दोस्त को भी हम घर में नहीं आने देते हैं। और मेरी बड़ी बेटी है, मतलब किसी के दोस्त को हम नहीं आने देते। लेकिन श्रुति एक ऐसा लड़की थी जो मतलब हम कभी कितने बार उसको बोले थे, पापा भी इसके बोले थे कि तुम इधर उधर क्यों करती हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं डांटते हैं। तो हम लोग के डर से मतलब घर में छोड़ दी थी आने के लिए। लेकिन कभी कभी जब हम बाहर निकलते, श्रेया जब आती थी तो साथ में लेकर के आती थी, और वो बाहर से ही मिल करके मतलब दरवाजा से बाहर से ही मतलब चल जाती थी। और कभी कभी मेरे गेस्ट रूम में भी हम देखे हैं उसको कि कभी आती थी, लेकिन मेरे डर से अंदर नहीं आती थी। तो हम उसको पूछते थे कि बेटा कुछ बात है तो बताओ, लेकिन कभी मतलब इस तरह का ना बात वो भी बताई और ना मेरी बेटी ने बताई, कभी नहीं कुछ बताई। ये थी हमारे साथ जो है श्रेया की मम्मी।